हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड पॉवर्टी एज अ चैलेंज लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं हम अगेन। बात कर रहे थे किसकी, पॉवर्टी की। उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे थे और हमने ये भी देखा था, अभी फर्स्ट लेक्चर में ही बात किया कि कौन कौन से ऐसे कम्युनिटीज हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वल्नरेबल बोला जा सकता है। अब वो सारी बात हो गई थी। अब ये बात करेंगे कि अब ये ज़रूरी है कि किनको गरीब बोला जाए, किनको अमीर बोला जाए। तो अमीर गरीब में डिफरेंस समझने के लिए एक लाइन खींचा जाए और इस लाइन को बोला जाएगा पॉवर्टी लाइन। इस लाइन को बोलेंगे पॉवर्टी लाइन। इस लाइन के जो नीचे आएंगे उनको बोलेंगे बी पी एल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इनके ऊपर में जो आएंगे उनको बोलेंगे ए पी एल। ए पी एल यानी अब एग्रीगेट पावर्टी लाइन, यानी ये ऊपर में है और बीपीएल का मतलब जो पावर्टी लाइन के नीचे में है। ये जो लाइन है कौन से आधार पे खींची गई? जो भी इकोनॉमिस्ट थे, यानी जो अर्थव्यवस्था अदर अदर कंट्रीज के इकोनॉमिक्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्होंने इस लाइन को खींचा और इस लाइन को आधार बनाया किस चीज़ पे आधार पे कि उनका इनकम एंड कंजप्शन कितना है। कोई भी इंडिविजुअल है, फैमिली है, कंट्री है, तो किसी भी इंडिविजुअल का इनकम कितना है, फैमिली का इनकम कितना है और कंजप्शन कितना है, उसके आधार पे ये पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की जाती है। तो इस किसको जो है कंसीडर किया जाएगा पुअर? अगर किसी भी व्यक्ति का जो इनकम और कंजप्शन, इनकम या कंजप्शन फॉल्स बिलो अ मिनिमम लेवल, ये लाइन खींच दिया गया। इसको बोल दिया जाएगा कि अगर आपके महीने की इनकम 500 रुपये महीने है, ठीक है ना, इसको बोल दिया गया 500 रुपये पर मंथ। तो अगर 500 रुपये से आप कम कमाते हैं, अगर आपकी इनकम है 499 रुपये पर मंथ, ठीक है, 499 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप बोले जाएंगे क्या है कि आप क्या है, कंसिडर किए जाएंगे पुअर है। लेकिन अगर आपकी इनकम 501 है, ये केवल एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, रियल डाटा नहीं है ये। तो ये बोला जाएगा कि आप पुअर नहीं है, आप एपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, आपका जो लेवल है वो ठीक ठाक है। इसको जो है डिफाइन किया जाता है। तो ये नेसेसरी होता है कि इसके लिए सेटिस्फाई करे, यानी आप जो भी इनकम आप कमा रहे हैं उससे आपकी कम से कम वो जो बेसिक नीड्स, हमने इंडिकेटर्स देखे थे ना, वो बेसिक नीड्स आप अपनी कंप्लीट कर पाते हैं, इसलिए आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर में है या पॉवर्टी लाइन के नीचे में, ये डिफाइन किया जाता है। अब ये जो पॉवर्टी लाइन होती है वेरीज करती है टाइम के साथ भी, प्लेस के साथ भी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम का मतलब एक या दो दिन की बात नहीं हो रही, साल दर साल की बात हो रही है। ईयर वाइज जो होती है, ईयर वाइज, लाइक अगर मैं बोलूँ कि आज से आप जब जाएंगे 90s 50s में, वहाँ पे 1000 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी और 2020 में 1000 रुपये तो कुछ है ही नहीं, मार्केट में लेके जाएंगे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला उतने पैसे में। तो उस टाइम का 1000 रुपये आज का 10 लाख रुपये बराबर है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो भी पावर्टी लाइन है, पावर्टी लाइन वो डिसाइड क्या करती है, आपकी इनकम कितनी है, कितनी इनकम आप करेंगे महीने की, तो आप अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइम के साथ में और प्लेस के साथ में भी। प्लेस का मतलब हो सकता है कि यूपी में रहने वाले लोग, स्टेट वाइज की बात करें, लोकेशन वाइज की बात करें, कि अगर कहीं इंडस्ट्री लगी हुई है, लेट्स से कहीं इंडस्ट्री लगी हुई है, जैसे कि उसका एग्जांपल लेते हैं टाटा टिस्को का, जो जमशेदपुर में लगी थी, आपको याद है ना, 1907 में उन्होंने जमशेद जी टाटा ने लगवाई थी। तो उस वो जो इंडस्ट्री लगी वहाँ स्टील बनती है, तो उस स्टील इंडस्ट्री के आसपास जो लोग रहते होंगे वहाँ जॉब करते होंगे। तो जॉब करते होंगे तो उनकी तो अच्छी खासी इनकम हो ही जाती होगी। तो उनकी उनकी इनकम ज़्यादा है, तो वो डिपेंड कर रहा है कि प्लेस, कौन से प्लेस में रहते हैं। एक प्लेस का उदाहरण ले लीजिए, आप अपने विलेज का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे कोई आसपास इंडस्ट्री है ही नहीं, लोग खेती करते हैं, तो खेती से कितना भी इनकम कर लेंगे। फार्मिंग करने से इनकम हमेशा ज़्यादा थोड़े ना रहेगी, आप तो कंजप्शन के लिए कर रहे हैं। तो वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है कि आपकी जो पॉवर्टी लाइन है कितनी होगी। इंडस्ट्रियल एरिया में सिंपल सी बात है, लोगों के वेजेस ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, इनकम तो होती है ना। ऐसे प्लेसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर एनिमल रियरिंग होती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इन्हीं टाइम और प्लेस के आधार पे कहने का मतलब कि जो पॉवर्टी लाइन है हर जगह की अलग अलग होती है। समझ गए? नेक्स्ट, जो वेरिस ये हमने बात की कि जो पॉवर्टी लाइन है ये क्या करती है, वेरिज करती है, बदलती रहती है। एक डेटा है कि 2009-10 के अराउंड में जो पॉवर्टी लाइन थी किसी भी एक व्यक्ति के लिए, वो फिक्स की गई थी 673 पर मंथ, 673 पर मंथ फॉर द रूरल एरिया। यानी अगर 2009-10 के अराउंड में अगर आप
₹170 पर मंथ की अगर आपकी इनकम है, समझ रहे हैं, तो उस टाइम आपको पॉवर्टी, अगर ये लाइन थी, ये जो लाइन बोला गया था कि अगर 673, अगर रूरल सेक्शन में रहते हैं और ₹673 पर मंथ का आप इनकम कर ले रहे हैं, तो आपको इतना कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। इससे ऊपर करेंगे तो ठीक है, इससे नीचे करेंगे तो आप गरीब कहलाएंगे। सेम तरीके में जो डाटा था 860 रुपीज़ जो अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के लिए इनकम क्यों अधिक रखी जाती है, क्योंकि अर्बन एरिया में खर्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप रहते हैं तो आपको बिजली बिल भी देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, एजुकेशन की फ़ी भी हाई होती है, हेल्थ फैसिलिटी भी ज़्यादा होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं उसके भी खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो हर एक चीज़ खर्चा होता है। तो खर्चा अगर अधिक है तो सिंपल सी बात है कि इनकम ही थोड़ी अधिक होनी चाहिए। इसीलिए, और रूरल सेक्शन में अब बिजली का बिल तो कोई देता नहीं, गवर्नमेंट माफ़ कर देती है। एग्रीकल्चर लोग करते ही हैं तो थोड़ी बहुत उनकी प्रोडक्शन हो जाती है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए उनके लिए जो इनकम, अगर थोड़ा सा भी इनकम उनका इनकम हो तो वो अपना मैनेज कर लेंगे। लेकिन शहरों के लिए थोड़ा सा उसको हायर रखा जाता है कि यानी शहर के, गांव के जो गरीब होते हैं वो कम पैसे में अपना जीविका चला लेंगे, लेकिन शहर के जो गरीब हैं वो थोड़े से, उनको ज़्यादा पैसे चाहिए बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2019 का डाटा है। और ये जो डाटा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं एनएसएसओ, इसके बारे में हमने बात किया था चैप्टर फर्स्ट में भी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी इंडिया में डाटा कलेक्ट होते हैं, वो डाटा आपके पॉपुलेशन रिलेटेड हो, लेबर रिलेटेड हो, कितने लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयड हैं, या फिर कितने बच्चे जो हैं, कितने महिलाएं, कितने बच्चे पैदा हुए, कितनी महिलाओं की डेथ हुई, जितने सारे डाटा होते हैं ना अंकों से रिलेटेड, ये सारे डाटा कलेक्ट करती है एनएसएसओ। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। तो ये सारी चीज़ें जो है कन्वर्ट करती हैं। तो यही जो एनएसएसओ हैं, इन्हीं को ये काम दिया गया है कि आप जो पावर्टी लाइन है इसको क्या करिए, आप ड्रॉ करिए, और पीरियडिकली, पीरियडिकली का मतलब कि कुछ समय समय के बाद में अगर आपको लगता है कि सैंपल के सर्वे किया आपने और आपको लगा कि लोगों की इनकम बढ़ी है या घटी है, उस हिसाब से आप लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये जो डाटा है चेंज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी 2020 चल रहा है, ये डाटा जो है चेंज हो चुके होंगे बहुत ज़्यादा। तो एनएसएसओ का काम होता है कि इन डाटा को क्या करना, रिलीज करना, सर्वर करना, ठीक है। उस टाइम के डाटा के आधार पे एस्टिमेटेड पावर्टी कितनी थी, एस्टिमेटेड पावर्टी कितनी थी उस टाइम में, कितने लोग जो है ऐसे गरीब थे। तो जो इंसिडेंट था पावर्टी का, अराउंड 55% जो हुआ करता था, यानी 1973 में, 1973 में इंडिया में गरीबों की संख्या जो थी 55%, यानी पॉपुलेशन के आधे से अधिक लोग क्या थे, गरीब थे। लेकिन जैसे हमने 20 ईयर्स क्रॉस किए तो 20 ईयर्स में ये जो है, यानी जो पॉवर्टी थी वो डिक्रीज होकर कितनी आ गई, 36% पे, 36% पे आ गई, पॉवर्टी डिक्रीज हो गई। एंड 2000 में ये जो पॉवर्टी है मात्र कितनी रह गई है, 26% पे ये पॉवर्टी रह गई है। अब 2020 चल रहा है तो सिंपल सी बात है कि अनदर 20 ईयर्स में ये जो है पॉवर्टी जो है कम हुई होगी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो पॉवर्टी है ना, ये केवल परसेंट वाइज रिड्यूस हुआ है, परसेंट वाइज रिड्यूस हुआ है, लेकिन नंबर वाइज ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। क्यों? क्योंकि इतने सालों में, जब बात कर रहे हैं कब, 1973 और 2020 के इतने बीच में, आप सोचिए अगर किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ होंगे, 1973 में हस्बैंड वाइफ होंगे केवल, उनके 5 या 6 बच्चे, अब एक बच्चे का फिर किसी से शादी हुआ, अब उनके 5 6 बच्चे, तो ऐसे करते करते कितनी सारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज तो डिक्रीज हुआ, परसेंटेज। अब ये जो इनकम है किसके आधार पे निकालते हैं, जो इंडिविजुअल्स अर्निंग कर रहा है, फैमिली का जो हेड होता है उसके लिए निकाला जाता है। लेकिन उनके साथ जो पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो बच्चे हो रहे हैं, उनके बच्चे के बच्चे हो रहे हैं, तो वो जो है नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ पुअर पीपुल्स इज इंक्रीजिंग बट परसेंटेज इज ओनली डिक्रीजिंग। समझ रहे हैं? अब जो सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स यानी जो वल्नरेबल्स ग्रुप्स थे, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के, ये सबसे ज़्यादा इसके क्या हैं, शिकार हैं। सबसे ज़्यादा जो गरीबी है इन्हीं लोगों में है। हमने बात किया था पिछले बार भी, पिछले लेक्चर में भी। अब ये इसके पीछे मेन वजह क्या होता है, मेन वजह होती है, यानी मेन वजह किस बात की है कि इनकम लोगों की क्या होती है, अनइक्वल है।
कोई ज़्यादा कम इनकम कर रहा है, कोई कम ज़्यादा कोई कम इनकम कर रहा है, कोई ज़्यादा इनकम कर रहा है, और फैमिली के अंदर ही जो इनक्वालिटी है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो जो पुअर फैमिली होती है ना, किसी भी पुअर फैमिली में क्या होता है, पुअर फैमिली में ओल्ड पीपल हैं, इनकम तो करेंगे नहीं, वुमेन्स हैं या फीमेल चिल्ड्रंस हैं, उनको भी क्या होता है, वो इनकम करते नहीं है। तो जो यानी जो मेल डोमिनेंट फैमिली होती है रूरल सेक्शन में या अर्बन सेक्शन में, तो जो मेन डोमिनेंट फैमिली होती है उनमें भी जो पुअर लोग होते हैं, पुअर कह रहा हूँ, ये ओल्ड पीपल वुमेन्स एंड फीमेल जो होती हैं, इनको बहुत सारे जो है डिनाई कर दिया जाता है। अगर ये जॉब करना भी चाहती हैं तो सिंपल सी बात है, मेल डोमिनेंट उनको अलाउ नहीं करते हैं, और बहुत सारे जो इनको इक्वल एक्सेस जो है, लाइक एज अ बॉयज जितने मेल कैंडिडेट्स को मिलनी चाहिए उतने फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाती है। इसीलिए क्या रह जाते हैं, पुअरेस्ट के पुअर ही रह जाते हैं। अब जैसे गांव में एक प्रथा होती है, आपको याद होगा ना, मैंने एक स्टोरी बताई थी बंगाल वाली, अंग्रेजों के ज़माने में, कि अगर किसी का हस्बैंड, अगर कोई वाइफ पढ़ाई करती है, कोई लड़की पढ़ाई करती है और लड़की की शादी हो जाएगी, तो उसका हस्बैंड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो गाँव में क्या होता है, रूरल सेक्शंस में बेसिकली वहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल तक, इंटर तक पढ़ाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए क्या भेजते ही नहीं है, और कम उम्र में शादी कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है उनके पिछड़ेपन का। वो गरीब थे, घर में 4 लोग थे, सपोज दैट एक जने कमा रहे थे, 3 लोग, अब मान लीजिए उनकी 3 लड़कियां थी। अब तीनों लड़कियों के क्या करेंगे, अगर वही 3 लड़के रहते तो वो भी कुछ इनकम करते, तो उस पूरे फैमिली का जो ओवरऑल इनकम वो इंक्रीज होता। बट वो 3 गर्ल्स हो गई। अब 3 गर्ल्स के 3 उन गर्ल्स का में उस किसका विक्टिम हो गई, इनइक्वालिटी का, वो डिस्क्रिमिनेशन का विक्टिम हो जाती हैं, वो शिकार हो जाती हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम बाहर जाओगी काम करने, तुम बाहर रह के जॉब करोगी, बस पढ़ाई करो, हाई स्कूल पास करो, बीए करा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उनकी जो कम उम्र में शादी कर देंगे, जैसे 16 17 18 उनकी शादी करना है, बस यही लड़कियों का जो लाइफ है ना, ऐसे सेटल कर दिया जाता है। तो इसीलिए वो जो फैमिली होती है पुअर से और पुअरेस्ट हो जाती है। अब क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 लोग थे पहले, अब 10 लोग हो गए फैमिली में, तो आपका इनकम तो सेम है ना, पहले 10 रुपये कमाते थे, अभी भी 10 ही रुपये कमा रहे हैं, लेकिन जो मेंबर्स इंक्रीज हुए हैं उनका खर्चा बढ़ा है, आपका इनकम नहीं बढ़ा है, तो इसीलिए पुअरेस्ट क्या हो जाते हैं, और पुअर हो जाते हैं। इसके पीछे और रीजन, पहला चीज़ एजुकेशन पे पैसा देना पड़ता है। दूसरा, अगर किसी भी फैमिली मेम्बर की हेल्थ डैमेज हो गई तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, सालों 2 सालों की जो सेविंग्स होती है, बचत करके अपने पैसा रखा, सब खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैरिज में शादी विवाह करना है, उसमें पैसे खर्च होने ही हैं। नेक्स्ट, अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर में लोग बढ़ रहे हैं, जैसे आपके बच्चे के बच्चे हुए, किसी भी फैमिली मेम्बर में, तो उनके लिए घर बनवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना, उसके लिए पैसे चाहिए। तो बहुत सारे ये पैसे आ रहे हैं एक तरफ से, खर्च अलग तरह होते हैं, तो इसीलिए पुअरेस्ट जो है और पुअर होता जाता है। और उनकी जो बेसिक नीड्स होती है, जैसे एजुकेशन पे खर्च करना, क्वालिटी क्वालिटी क्या बोलते हैं उसको, क्लीनेस्ट वाटर लेना, ये सारी चीज़ें उनसे नहीं हो पाती हैं। दूसरा मेन वजह होता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी का मतलब कि जो पॉपुलेशन होता है पुअर पीपल का, जो भी पॉपुलेशन है, प्रपोर्शन की बात हो रही है, यानी रेशियो की बात हो रही है, कि किसी भी कंट्री में जो रेशियो है किस बात का, पुअर पीपल्स का, हर स्टेट में सेम नहीं है। हर स्टेट में ये सेम नहीं है, हर स्टेट में ये सेम नहीं है। आप केरला में जाएंगे, केरला में, तो केरला इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको 99% जो है लिटरेट लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। लेकिन वहीं आप बिहार में आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा बिहार में ही कम है। तो वहाँ ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा क्यों है, तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी अवेयर है, कितनी एजुकेटेड है, कितना वो चीज़ों को समझते हैं। तो जो भी पुअर पीपल्स का रेशियो है, प्रपोर्शन है, वो हर स्टेट में क्या है, अलग अलग है। यूपी में अलग हो सकता है, जैसे यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, सबसे हाईएस्ट है इंडिया में, सबसे हाईएस्ट है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है। तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन भी कितनी है, और पॉपुलेशन में पुअर्स की पॉपुलेशन कितनी है वो भी डिपेंड करता है। उसमें भी डिपेंड करेगा, फैक्टर में फैक्टर काम करता है, एजुकेशन, कितने एजुकेशन है, कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं। जितनी आप देखिए शहरों में, सोचिए कि जो गर्ल्स होती है उनकी शादी 22-25 पहले नहीं होती है, वो अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। फैमिली जब हो भी जाती है, सपोज उनकी शादी हो गई, तो 1 to 2 चाइल्ड पॉलिसी वो लोग अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब एजुकेशन अपना अडॉप्ट किया तो उन्होंने फोकस करा करियर पे। अब वो एजुकेशन के कारण में उन्हें अवेयरनेस आती है कि नहीं,
हमें फैमिली प्लानिंग से पहले सोचना पड़ता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी अगर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे 2 बच्चे होंगे, इतने खर्चे होंगे, इतना इनकम है, ये सारा चीज़ें वो थिंकिंग करते हैं। रूरल सेक्शन में क्या होता है, अब वो वुमेन्स पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो वुमेन्स जो है पढ़े लिखे अपने हस्बैंड को पति परमेश्वर का दर्जा देंगी और फैमिली इंक्रेज होते हैं, उनके दिमाग में कभी भी फैमिली एफ पी बोलते हैं इसको, फैमिली प्लानिंग की बात नहीं चलती कि अरे भाई अगर 4 बच्चे होंगे, उनको पढ़ाने के लिए, उनके पढ़ाने के लिए फीस कहाँ से आएगी, बड़े होंगे उनके घर कहाँ से आएगा, फिर ढेर सारे खर्चे होते हैं, वो सोच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी फैमिली में अगर फीमेल कैंडिडेट अगर पढ़ी लिखी नहीं है ना, तो वो समझ लिए कि परिवार गरीब से गरीब क्या बदतर गरीब होने वाला है एक दिन। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो फैक्टर होता है यही। तो जो पॉपुलेशन है, जहाँ कहाँ पुअर पीपल पाए जाएंगे, इसका मतलब जहाँ पे लिटरेसी रेट जहाँ पे बहुत कम होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन पुअर पॉपुलेशन ज़्यादा पाया जाएगा। जहाँ लिटरेसी रेट हाई होती है वहाँ पॉपुलेशन ठीक ठाक बहुत कम होती है। वो जो स्टेट है, वो जो लोकेशन है, वो एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो भी करता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं केरला का, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करता है। तो इंडिया में 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं, ठीक है ना, जिनका जो पावर्टी रेशियो लेस देन है एवरेज, नेशनल एवरेज, यानी नेशनल में जितना एवरेज सेट किया गया है ना, नेशनल एवरेज अभी बताया गया था कि 600-700 रुपये जो महीने थे, तो वो नेशनल एवरेज है। तो इंडिया में 20 स्टेट, और आपको जानकर हैरानी ये होगी कि 20 स्टेट में से अधिकतर नादर्न स्टेट्स ही हैं। नदर्न और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। साउथ के स्टेट बहुत ठीक ठाक डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट है, उनके वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, वो गरीबी से बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, ओपन माइंडेड हैं, एवरीथिंग वेल एंड गुड। लेकिन ये जो 20 स्टेट आते हैं, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा चले जाइए, राजस्थान चले जाइए आप, ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सेवन सिस्टर स्टेट में चले, ये सारे के सारे स्टेट्स की जो ये एवरेज है ना, पावर्टी रेशियो, वो नेशनल एवरेज से भी कम है। उड़ीसा और जो बिहार है, ये दो इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट, सबसे ज़्यादा गरीबी और सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग इन्हीं 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं। यहाँ का जो पावर्टी रेशियन है पूरी पॉपुलेशन का 747, यानी उड़ीसा में आप आधे से थोड़े से कम आबादी जो है अनपढ़ है, आधे से कम आबादी अनपढ़ है और गरीब है। और बिहार का भी वही हाल है, 43% जो है ये रेशियो पाई जाती है, जो नेशनल लेवल से, नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कम है। और ये लोवेस्ट इंसिडेंट होता है ना पावर्टी का, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इंसिडेंस पावर्टी का आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। यहाँ पे पावर्टी मात्र कितनी है, 3.5%। इसके पीछे मेन वजह क्या है, पॉपुलेशन का कम होना। मेन वजह क्या है, हायर लिटरेसी रेट का होना। मेन वजह का क्या होना, अवेयरनेस होना। मेन वजह क्या है, मेन वजह और क्या हो सकती है, वहाँ के लोग चीज़ों को समझते हैं, फैमिली प्लानिंग सही से करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फोकस करते हैं करियर्स पे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है काम करते हैं। ओके, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।